एक बार की बात है, एक राज्य में शासन करने वाला राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। एक दिन उसे दूर देश से आए एक भविष्यवक्ता के बारे में पता चला। वह उनसे मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी इच्छा बताते हुए निवेदन किया, महात्मा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। भविष्यवक्ता ने सामने जाते हुए एक रास्ते की ओर इशारा किया और बोले, राजन, सामने जो रास्ता देख रहे हो ना आप, इस पर चलते जाओ। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चमत्कारी फल लगते हैं। तुम उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लेना, तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। राजा बिना समय व्यर्थ किए उस पेड़ की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके जाने के पहले भविष्यवक्ता ने उसे चेताया, राजन, एक बात ध्यान में रखना, जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा सामना 1 फीट ऊंचे एक राक्षस से होगा। तुम उसे मार देना, तभी आगे बढ़ना, अन्यथा वह तुम्हारा आगे बढ़ना और पेड़ से फल तोड़ना मुश्किल कर देगा। राजा ने हामी भरी और भविष्यवक्ता से आज्ञा लेकर उनके बताए रास्ते पर चलने लगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक एक राक्षस उसके सामने आया और उसका रास्ता रोक लिया। उसकी ऊंचाई 1 फीट थी। वह राजा को ललकारते हुए बोला, तुझ में हिम्मत है तो मुझे मार कर आगे बढ़। राजा ने देखा कि राक्षस कद काठी में बहुत छोटा है। उसने सोचा कि इतने छोटे से राक्षस को मारने में अपना समय और ऊर्जा क्यों व्यर्थ करूं। वह उसे धकेल कर बिना मारे ही आगे बढ़ गया। वह आगे 1 किलोमीटर ही चल पाया था कि वह राक्षस फिर से उसके सामने आ गया। इस बार उसकी ऊंचाई 1 फीट और बढ़ गई थी। राजा ने उसे फिर एक तरफ धकेला और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते हर 1 किलोमीटर पर वह राक्षस राजा के सामने फिर आ जाता और हर बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ती चली जाती। राजा हर बार उसे मारे बिना आगे बढ़ता जाता। जब राजा भविष्यवक्ता द्वारा बताए गए पेड़ के पास पहुंचा तो राक्षस फिर से सामने आ गया। इस बार वह 10 फीट का विशालकाय राक्षस था। जब उसने राजा को फल तोड़ने से रोक दिया तब राजा को भविष्यवक्ता की चेतावनी याद आई कि राक्षस को मार देना, अन्यथा वह तुम्हें फल तोड़ने नहीं देगा। अब राजा के पास युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार स्थिति ऐसी बनी मानो राक्षस राजा को मार देगा, लेकिन अंत में किसी तरह राजा राक्षस को मारने में सफल रहा। फिर उस चमत्कारी पेड़ का फल तोड़कर खाकर उसने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जब हम प्रयासरत होते हैं तो हमें कई बार छोटी छोटी समस्याओं और चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। हम अक्सर उन्हें छोटा या तुच्छ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और उनका निराकरण नहीं करते। फिर धीरे धीरे वही समस्याएं और चुनौतियां बड़ी होती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें नज़रअंदाज करना संभव नहीं हो पाता और वे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग का रोड़ा बन जाती है। कई बार उसे रोड़े को पार कर पाना हमारे बस के बाहर हो जाता है और कई बार उन्हें सुलझाने में हमारा बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। बाद में हम पछताते हैं कि हमने पहले उसका समाधान क्यों नहीं निकाला। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि समस्याएं शुरुआत में उसी वक्त ही सुलझा ली जाए जब वे छोटी होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिला होगा। साथ ही आप इस वीडियो को उन सारे लोगों तक या दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना जो लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके चलते हैं, जो बाद में उनके लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो यह वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो लाइफ में अच्छे डिसीजंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सके। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। घी जब सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। इस कहानी में भी एक ब्राह्मण अपना खोया हुआ धन सीधेपन की राह को छोड़कर चतुराई का मार्ग अपनाकर वापस ले लेते हैं। वो ये सब कैसे करते हैं, ये जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था। ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने खर्चे के लिए कुछ के पास रखा और बाकी का सारा धन अपने पड़ोसी नगर सेठ के पास जमा करवाया।
ब्राह्मण ने उस सेठ से कहा कि मैं ये धन तीर्थ यात्रा से लौटने पर वापस ले लूँगा। उस नगर सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है। कई सालों के बाद ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। जब ब्राह्मण को अपने धन की आवश्यकता हुई तो वह नगर सेठ के पास अपना धन वापस लेने के लिए पहुंचे। पर यह क्या, नगर सेठ ने धन वापस करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुमने मेरे पास धन जमा करवाया है तो उसका प्रमाण दिखाओ। नगर सेठ की यह बात सुनकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। कुछ समझ में ना आने पर ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा, किंतु प्रमाण ना होने के कारण राजा भी कुछ करने में असमर्थ था। ब्राह्मण को एक उपाय सूझा जिससे नगर सेठ बिना कुछ कहे ही उसका धन वापस कर दे। ब्राह्मण ने वह उपाय राजा को बताया। ब्राह्मण की बात से राजा भी सहमत हो गए। अगले दिन राजा नगर भ्रमण करने के लिए निकला। भ्रमण करते हुए राजा ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण अपने घर के बाहर ही खड़े थे। राजा ने ब्राह्मण को गुरुदेव कहकर संबोधित किया और उन्हें आदर सहित अपने रथ पर बैठा लिया। ब्राह्मण का पड़ोसी नगर सेठ ये सब देख रहा था। अब नगर सेठ सोचने लगा कि राजा तो ब्राह्मण का बहुत आदर सम्मान करता है। अगर ब्राह्मण ने राजा को मेरी शिकायत कर दी तो मुझे दंड मिल सकता है। इस दंड से बचने के लिए यही सही होगा कि मैं ब्राह्मण का धन उसे वापस लौटा दूं। अगले दिन नगर सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचा और क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित उसका धन वापस लौटा दिया। ब्राह्मण ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसे उसका धन वापस आसानी से मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास अपनी सच्चाई का सबूत नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में काम निकालने के लिए सीधेपन की राह को छोड़कर चतुराई का मार्ग अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो लोग आपको इस धरती पर जीने नहीं देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप आगे भी इस तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते रहें।